Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if dy by dx plus y upon under root x square plus a square is equal to 3x and y of 0 is given as a square, then the value of y of root 3a upon a square into 8 minus 3 root 3 upon 2 minus root 3 minus 30 is equal to. इस क्वेश्चन में dy by dx plus y upon under root x square plus a square 3x के इक्वल दे रखा है और y of 0 a स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, तो हमको y of root 3a अपॉन a स्क्वायर इंटू 8 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 माइनस 30 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलडी बोलते हैं, और उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है dy by dx प्लस कैपिटल py इज इक्वल टू कैपिटल q, where p and q are function of x। उसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor plus c dx, where integrating factor is given by the formula, if को integrating factor बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है e to the power integral p dx। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is dy by dx plus y upon under root x square plus a square, dy by dx plus y upon under root x square plus a square is given as 3x। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये dy by dx plus py is equal to q के फॉर्म में है। कंपेयर विथ dy by dx plus कैपिटल py is equal to कैपिटल q, तो p हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और q हो जाएगा 3x के इक्वल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx, तो ये जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और e टू द पावर ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल q है 3x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। यहाँ से y इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर लेते हैं, प्लस 3 टाइम्स x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो ये तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जाएगा 2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर मानते हैं तो 2x dx जो है वो 2t dt में निकल जाएगा। तो ये बनेगा क्या, ये इंटीग्रल बनेगा क्या, ये जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा इंटीग्रल 2x dx की जगह पे हम 2t dt पुट कर देंगे, 2t dt इंटू टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी, और टी अगर टी स्क्वायर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो टी क्यूब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2, तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस सी। तो ये इस वाले इंटीग्रल का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला आया था एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन 2 इंटू, नेक्स्ट क्या आया 2 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
टू द पावर 3/2 प्लस कैपिटल सी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही कि यहाँ पे आपने सी लिया था वहाँ पे भी आपने सी लिख दिया है, तो यहाँ पे आप C1 ले लीजिए। यहाँ पे C1 ले लीजिएगा तो जो फाइनल कांस्टेंट है उसको हमने C मान लिया। अब इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y ऑफ 0 की वैल्यू a स्क्वायर के इक्वल दे रखी है। क्वेश्चन में ही तो दे रखा है y ऑफ 0 a स्क्वायर के इक्वल, मतलब कि एट x इज इक्वल टू 0 y a स्क्वायर के इक्वल है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a स्क्वायर इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y की जगह पे a स्क्वायर पुट करना है तो a स्क्वायर पुट कर लेते हैं, इसको करेक्ट कर लेंगे। a स्क्वायर इंटू x है 0 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वो भी 0 हो गया, प्लस 0 प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस c। तो a स्क्वायर इंटू a ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a क्यूब प्लस c, a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। c की वैल्यू 0 इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं तो लिख सकते हैं पुट c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो क्या होगा, y इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस c है जो वो 0 आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, एट x इज इक्वल टू √3 है, y ऑफ √3 निकालना है। तो एट x इज इक्वल टू √3 y ऑफ √3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब की जगह पे हम √3 पुट कर सकते हैं, एक्स क्यूब नहीं x की जगह पे √3 पुट कर देंगे, √3 का क्यूब प्लस √3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 होल अपॉन x अगेन √3 प्लस अंडर रूट √3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो √3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3 क्यूब प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 होल अपॉन √3 प्लस अंडर रूट √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3√3 क्यूब प्लस 4a स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 4a स्क्वायर टू द पावर 3/2 होल अपॉन नीचे आएगा √3a प्लस √4a स्क्वायर, √4a स्क्वायर हो जाएगा 2a। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3√3 क्यूब प्लस 4a स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसको हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, होल अपॉन नीचे क्या है √3a प्लस 2a, √3 प्लस 2 टाइम्स a लिख सकते हैं इसको। अब ये होगा क्या, 3√3 क्यूब प्लस 2a टू द पावर 3 ये हो जाएगा 8a क्यूब अपॉन a टाइम्स √3 प्लस 2, a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3√3 प्लस 8 अपॉन a इंटू 2 प्लस √3, a इंटू a स्क्वायर a क्यूब होता है। तो इसका मतलब y ऑफ √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3√3 अपॉन 2 प्लस √3। अब जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, लिख सकते हैं नाउ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज y of √3a अपॉन a स्क्वायर इंटू 8 माइनस 3√3 अपॉन 2 माइनस √3 माइनस 30। तो y ऑफ √3a पुट कर देंगे, a स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3√3 अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3√3 अपॉन 2 प्लस √3, a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 8 माइनस 3√3 अपॉन 2 माइनस √3 माइनस 30। न्यूमरेटर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a स्क्वायर का इक्वल होता है। तो हो जाएगा 64 माइनस 27 अपॉन 4 माइनस 3 माइनस 30, 64 माइनस 27 14 माइनस 7 हो जाएगा और 5 माइनस 2 30, 5 माइनस 2 3 अपॉन 1 माइनस 30, 37 माइनस 30 7 के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया 7। तो लिख सकते हैं हेंस
7 is the required answer. So 7 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.